हेलो फ्रेंड्स, बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होने के बाद जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनमें प्रोविजन थोड़ा अलग होता है। उसके लिए अलग से अप्रूवल की ज़रूरत होती है और वो सारी चीज़ें होने के बाद ही ये रीजनल रूरल बैंक पर इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो उसके रिगार्डिंग सर्कुलर एक इशू हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि सभी रीजनल रूरल बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी समझ सके उन्हें ये सारे बेनिफिट्स कब से मिलना स्टार्ट होंगे। तो एक लेटर है जो कि निर्मला सीतारमण जी को लिखा गया है, ऑनेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सैलरी रिवीजन इन रीजनल रूरल बैंक। तो क्या है इस सर्कुलर में देखेंगे, इससे आपको पता चल पाएगा कि आखिर कब उन्हें भी बढ़ी हुई सैलरी और सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या इस सर्कुलर में लिखा है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द नेगोशिएशन pertaining to wage revision settlement in the banking industry within a well defined time frame and resultant implementation of the same within the month of March 2024। जैसे कि 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो चुका है और मार्च 2024 से इसके बेनिफिट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। द एस्पिरेशन ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉय एंड ऑफिसर ऑफ आरआरबी सेक्टर एज वेल एज द रिटायरीज हैज reasonably grown up to see that the same kind of direction be given to the authorities concerned for release of the increased salary and allowances to the said sector। तो फ्रेंड्स आरआरबी में भी अब वेट किया जा रहा है कि उन्हें डायरेक्शन दे दिया जाए ताकि वो भी ये बढ़ी हुई सैलरी और अलाउंसेस अपने सभी एम्प्लॉयज को दे सकें। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ आरआरबी सेक्टर आर एंटाइटल्ड टू द सेम रिवीजन इन सैलरी एंड अलाउंसेस एज डिसाइडेड इन केस ऑफ मेंबर बैंक विच आर पार्टीज ऑफ द 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट 9 जॉइंट नोट। तो जैसे कि जो आरआरबी के एम्प्लॉय हैं वो भी इसमें शामिल है, उन्हें भी ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। द अप्रूवल फॉर release of benefit is generally allowed after a lapse of several months, causing a lot of distress and anxiety in the mind of the people working in RRB। तो अगर इसमें ज़्यादा समय लिया जाता है तो आरआरबी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एंजाइटी वगैरह क्रिएट होती रहती है, इसीलिए उनके लिए भी अप्रूवल की यहाँ पर डिमांड कही जा रही है। We believe that wastage of time as practiced in earlier occasion can be avoided this time by a proactive role of the government, as an atmosphere of feel good is prevailing in the banking industry for quick completion and implementation of the wage revision talk. The employee and officer working in RRB who are entitled to get the benefit of revised salary and allowances should not be deprived of the reasonable benefit of revision for a long time। So जैसे कि बाकी बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए ये रिलीज़ कर दिया गया है, इसी तरीके से ये आरआरबी के लिए भी अप्रूवल मांग रहे हैं कि उनके लिए भी आप रिलीज़ यहाँ पर कर दीजिए। जैसे कि सभी बैंकर्स का ध्यान रखा जा रहा है, उसी तरीके से आरआरबी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये चीज़ का अप्रूवल आ जाए ताकि उनके सेक्टर में भी सैलरी को रिवाइज़ कर दिया जाए। We shall feel obliged if you kindly pass on necessary instruction for implementation of the above benefits for the RRB। तो यहाँ पर यही फाइनली रिक्वेस्ट करी जा रही है कि ये बहुत आभारी रहेंगे अगर जल्दी से जल्दी उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाए कि आरआरबी बैंक में भी अब इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसी के लिए ये लेटर फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया था। अब उनकी तरफ से इस पे क्या रिप्लाई आता है और कब तक आरआरबी में भी ये सारे बेनिफिट्स इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट हमें जब भी मिलेगी हम तुरंत आपके साथ अपडेट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।